हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है जेती की कथा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी अमल की एकादशी आनंद शुभकामनाएं एवं बधाई हो। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु व आंवले के विष में वास करने वाली शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली आंवले एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 26 या फिर 27 फरवरी को। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच में काफी असमंजस है कि किस दिन होगी, क्योंकि कोई 26 फरवरी को तो कोई 27 फरवरी को सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार यह एकादशी या तो गुरुवार को हो या शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, जिस वजह से व्रत का महत्व कई हजार गुना बढ़ भी जाता है। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है, व्रत किस दिन रखें, ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो इसलिए भक्तों, निवेदन है कि इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो आप सब जरूर सुने और निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा। तो भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दिन पंचांगों के सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह जान पाएंगे कि आपको आमलब की एकादशी व्रत किस दिन करना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे करना है, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है। वही जिन भी भक्तों के जीवन में आयोग आश्चर्यपूर्ण की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद खास उपाय बताएंगे। इसके अलावा फागुन मास के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीज़ों का खाना है या कौन कौन सी चीज़ें भूलकर आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर सुनिएगा और पूरा देखिएगा। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, पर फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस अमला एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। व्रत के पुराण के अनुसार अमला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है और इसके समस्त पाप चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, सारे समाप्त हो जाते हैं। उसे आंवले के विष में साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, चाहे वह कोई भी शारीरिक कष्ट हो या मानसिक चिंता हो। इस एकादशी को अत्यंत आयोगदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस अमल एकादशी के व्रत को रख लेता है और उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। तो इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहा है, फिर भी यदि वह आंवले के बीज की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया है कि सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्री नारायण का और माता लक्ष्मी का बहुत ही सारा आशीर्वाद मिलता है। लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमला एकादशी भगवान श्रीमान नारायण को पसंद है सबसे उत्तम तिथि। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना गया है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा आराधना करता है और आंवले का सेवन या दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है।
तो भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्र मानता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल से बना कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, चाहे आप व्रत रहें या ना रहें। अमला एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। अमला एकादशी का मूल तत्व पतिव्रतता और आंवले का महत्व है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को आंवला फल, तुलसी दल अर्पित करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन विशेषकर आंवले की बनी चीजें भगवान श्री हरि विष्णु को भोग रूप में अर्पित कर दीजिए। अमल एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी ने अनजाने में ही सही लेकिन इस एकादशी का जागरण और व्रत देखा, जिसके प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा का पद भी प्राप्त हुआ था। इसलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है कि एकादशी भंजी तंडुलान कचा कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण आमला एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, आंवले का भोग अर्पित करना समस्त विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें या घर में ही आंवले का फल रखकर भगवान को स्नान कराएं। उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह के पीले वस्त्र में पहनाएं। प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष पाने के लिए अमला एकादशी का व्रत का संकल्प करती हैं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में आंवले का मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय में। इस दिन किन कार्यों को आपसे बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही संयम और ब्रह्मचर्य का है, इसलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माना गया है। अमला एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को छूकर प्रणाम करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। आंवले एकादशी के दिन जूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है, इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को प्रिय है। आमला एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा के राज में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फागुन मास शुक्ल पक्ष यानी अमला एकादशी के दिन राजा अपनी प्रजा के साथ वन में आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे थे और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां से एक पापी शिकारी आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। उसने देखा कि लोग भगवान विष्णु और आंवले की पूजा कर रहे हैं, घी के दीपक जल रहे हैं। शिकारी वहां चुपचाप बैठकर यह सब देखता रहा। अनजाने में ही उसने भी उपवास किया और रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही वह घर गया और भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु अमला एकादशी के अनजाने में किए गए व्रत और जागरण के प्रभाव से उसका जो जन्म था एक राजा के यहाँ हुआ और वह वरसूट नाम का महान राजा बना। एक दिन वह वन में भटक गया, सो गया।
तभी कुछ डाकुओं ने उसे मारना चाहा, लेकिन राजा के शिकार से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने सभी शास्त्रों का नाश कर दिया। जब राजा जगा तो आकाशवाणी हुई कि यह सुरक्षा तुम्हें उस अमला एकादशी के व्रत के पूर्ण प्रभाव से मिली है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। भगवान विष्णु ने कहा कि अमला एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यह घोर पापियों को भी मोक्ष की और राजयोग प्रदान कर सकता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी व्रत केवल विधि नहीं बल्कि भाव और समृद्ध फल देता है। अमल एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र बताया गया है, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और आंवले के बीच को समृद्ध है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या आंवले के वृक्ष के नीचे तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का जाप करें। यदि आंवले वृक्ष के नीचे दीपक जलाए हैं तो मनुष्य के जीवन में रोग और दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जिनके स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। भक्तों, जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में, जिसका आप वीडियो का शुरू से लेकर इंतजार कर रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अमला एकादशी की तिथि आरंभ 27 फरवरी 2026 को रात में 12:33 से होगा और इसका समापन 27 फरवरी को 2026 की रात 10:32 पर होगा। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि को ही महत्व बताया गया है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। तो 27 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए अमल एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 2026 को यह व्रत है और वही भक्तों व्रत खोलने का समय यानी पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 से लेके 96 बीच के किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी के भीतर ही पारण करना शुभ है। भक्तों, आप निश्चित होकर 27 फरवरी शुक्रवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और आंवले के वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अमला एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अवसर माना गया। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले मन को शांत करिए, निर्मल रखना चाहिए। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती है। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना, विवाद में पड़ना इसी पर अशुभ माना गया है, इसलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजन के प्रति संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें। तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहना है। जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पतिव्रतता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का जाप करना, और साथ ही घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी इस प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन अमलकी अर्थात आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ जाना गया है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से मंत्र जाप, विष्णु सशस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम के निरंतर नाम से आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस, अधिक निद्रा और यह दिन भर समय व्यर्थ करना इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। लेकिन लालच या स्वाद के से बचना चाहिए। संध्या समय दीप
की आरती प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी आप भगवान का नाम स्मरण करना और ताकि दिन भर की साधना पूर्णता प्राप्त हो सके। अम्ला एकादशी में हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबर अधिक अंतःकरण की प्रतिबद्धता में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता से साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाती है और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसलिए अम्ल एकादशी पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए और हर कर्म को पूजा समझकर ही करना चाहिए और ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है तब व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहता है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का ये पावन उत्सव माना जाता है। अम्लक की एकादशी का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ आंवले के बीज की भी पूजा के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में आंवले को दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है और यह माना जाता है कि इस दिन आंवले में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से आंवले का उपाय करता है और उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह उपाय केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। आंवले की एकादशी के दिन किए गए जाने वाले आंवले के उपाय जीवन में सकारात्मक सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का दौर भी खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समृद्ध है। आंवले के उपाय की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो उसके पास जाकर श्रद्धा से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे यह जल वृक्ष को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मक भर दे। जल अर्पित करने के बाद वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान, प्रकाश का प्रतीक होता है और जो अज्ञान और नकारात्मक को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप आप करते रहिए। आंवले के बीज की परिक्रमा करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयों को दूर तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से आंवले का बीज पास में ना हो तो घर में आंवले का फल रखकर भी आप पूजा की जा सकती है। आंवले को स्वच्छ जल से धोकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसके साथ प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें। और माना जाता है कि आंवले की एकादशी के दिन आंवले से जुड़ा एक और सरल उपाय यह है कि आंवले का दान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले का दान करने से पूर्ण प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दान करते समय अहंकार नहीं है, बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। और यदि आंवला उपलब्ध ना हो तो उससे बने सात्विक पदार्थ जैसे आंवला चूर्ण या आंवले से बना प्रसाद दान कर सकते हैं। साथ ही भगवान का नाम का जाप करते रहिए, अत्यंत लाभकारी माना जाता है। और साथ ही यह है कि ध्यान को गहराई होनी चाहिए।
कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना इस उपाय का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। आंवले का सेवन भी इस दिन शुभ माना जाता है क्योंकि इसे आयुर्वेद में अमृत तुल्य बताया गया है। हालांकि व्रत के नियमों का पालन करते हुए इसे प्रसाद या सात्विक में भी ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है कि आंवला शरीर को शुद्ध करता है और मन को स्थिर बनाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि आंवले के वृक्ष के पास बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तथा सीमित न होकर आध्यात्मिक उन्नति और परिवार की सुख शांति के समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। ये संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। तो ये थी अमला एकादशी के उपाय और अमला एकादशी के व्रत के नियम और पूजा विधि। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।